Hello students, I welcome you on a very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And as you all can see that in today's class, we are going to talk about factors affecting individual demand and market demand. दोनों की बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की भी और मार्केट डिमांड की भी। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आती है इंडिविजुअल डिमांड में, वो आती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of related goods, which can be of two types. The first one is substitute goods, and another one is complementary goods. We will discuss all these points in upcoming slides in details. Income of the consumer for normal good and inferior good, taste and preferences, future expectations. These are the 5 factors which are responsible for individual demand. On the contrary, if we talk about market demand, then with these 5 factors, including which are of individual demand, these 5 factors plus these 3 new factors which are written here, which you are able to see right now, all these factors combinedly, all these factors are the factors affecting market demand. So one by one we are going to take up all these things. एक एक करके सारी चीजों को हम लेने वाले हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करती हैं डिमांड को. सो सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. स्टूडेंट्स, you know this thing very well that quantity demanded of a commodity is inversely related. Inversely मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, आपके लिए महंगी हो जाएगी वो कमोडिटी, एंड यू वुड लाइक टू परचेज लेस यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी. मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं, पहला जो चेंज आएगा वो हमेशा प्राइस में आएगा. प्राइस की वजह से जो है डिमांड में आएगा. इसको मैं पेरेंट्स डॉटर रिलेशनशिप कहता हूं. तो पेरेंट्स कैन इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ द डॉटर, बट द डॉटर हु इज स्टडिंग इन क्लास 11th कैन नॉट इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ पेरेंट्स. तो P स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स, P यानी कि प्राइस, D स्टैंड्स फॉर डिमांड यानी कि डॉटर. सो अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. नेगेटिव रिलेशनशिप. और अगर हम इसके साथ एक और लाइन जोड़ दें, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो यही चीज जो है वो लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानी जाती है. एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी से एप्पल डिक्रीजेस, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ये वाला एग्जांपल. आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये डिमांड कर्व इनिशियल डिमांड है. आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीजेस टू P1, ये हो जाता है प्राइस. प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी जो है वो आप ये देखिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी यहाँ पर हमने, ये आया पॉइंट ए, और पॉइंट ए से एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की, तो OQ1 जो है वो डिमांड हो गई है OQ से डिक्रीज, OQ2 से डिक्रीज होकर. अगर आप ये देखें कि प्राइस डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर, तो डिक्रीज होने से क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होकर हो जाती है OQ3. OQ3, और यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है OP2 से OP3 तक. तो प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस. यहां पर आ जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड गुड्स. इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे की जगह जिनको यूज किया जा सकता है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया बॉल पेन की जगह जेल पेन, जेल पेन की जगह बॉल पेन. बिस्लेरी जो एक वाटर बॉटल है की जगह किनले, किनले की जगह बिस्लेरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. कोका कोला की जगह पेप्सी, पेप्सी की जगह कोका कोला, और इनके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फ्रूटी की जगह माजा. इस तरीके से चीजें होती है. एक चीज समझिए बेटा, आप यहाँ पर एक का प्राइस ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, एक का प्राइस ले लीजिए बच्चे, और दूसरी कमोडिटी की डिमांड ले लीजिए. मतलब आप देख सकते हैं PX एंड DY, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. इसको ध्यान से, इसको लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, दैट प्राइस ऑफ X एंड डिमांड ऑफ Y, प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड. मैं डायग्राम बना के दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज हैव अ लुक. अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए. जैसे मान लीजिए प्राइस ऑफ टी यहां पर ले लेते हैं. अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है,
या टी भी नहीं लेते हैं हम, प्राइस ऑफ ले लेते हैं, प्राइस ऑफ पेप्सी अगर बढ़ जाता है तो लोग जो हैं वो डिमांड ऑफ कोक करने लगेंगे, उसकी ज्यादा हो जाएगी डिमांड। तो आप देख सकते हैं दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आप डायग्राम भी देखें, मैं आपको पहले सिंपल डायग्राम समझाता हूं, यहां पर आप समझिए, ये आ गया। हम लोग बात करते हैं कि इफ प्राइस राइजेस, अब पीछे मैंने कुछ और बताया, यहाँ पे ऑपोजिट ले रहा हूं मैं, तो इसको ध्यान में रखिए। प्राइस ऑफ कोका कोला राइजेस, प्राइस अगर कोका कोला का राइज होता है तो डिमांड जो है पेप्सी की बढ़ जाएगी। ये देखिए कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, पीछे मैंने पेप्सी का प्राइस बढ़ाया था। कोका कोला का प्राइस बढ़ जाने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज हो गई है फ्रॉम OQ1 टू OQ2। एंड यहां पर ये प्राइस, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, बट इसकी क्वांटिटी पहले थी OQ, अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होकर जो है वो हो गई है OQ1। यानी कि डिमांड कर्व आप देख सकते हैं, पहले DD था, और इस तरीके के एरो बिल्कुल भी ना बनाए जैसे बनाए हुए हैं, इस तरीके से बनाए एरो, मैंने तो जस्ट इंटरनेट से उठाया हुआ है, तो इस तरीके से बनाए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो डिमांड आपकी जो है वो इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं। इसी का ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि ऑल्टरनेट डायग्राम इसका, हाउ टू मेक द ऑल्टरनेटिव डायग्राम ओवर हियर। So when we talk about alternative diagram, this is presentation number 2. What is the difference here? Here we have taken price of Pepsi. Here we have taken quantity of Pepsi. Pepsi का price, Coca-Cola का price and quantity दोनों हम ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? Here we are taking price of Coke, और यहाँ पर x एक्सिस पे लेके हम लेंगे हम quantity of Pepsi, ये चीजें लेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, ये इनिशियल प्राइस था, ये क्वांटिटी है, दिस इज P एंड दिस इज Q, OP OQ। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोका कोला का प्राइस बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने कोक का प्राइस लिया हुआ है, कोक का प्राइस बढ़ गया। मैं इसको थोड़ा सा कलर जो है यहाँ चेंज कर लेता हूँ, सो दैट आप लोग और क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए। वैसे मैं ब्रोकन लाइन से बनाता हूँ हमेशा ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस बढ़ के हो जाता है OP1। ये कोक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डायग्राम आप जरूर बनाएं। कोक का प्राइस इंक्रीज होने से कोक महंगी हो गई और पेप्सी सस्ती हो गई। डायग्राम अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए आपका डायग्राम जो है अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व जो है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लेकिन इन सारी चीजों को बनाते वक्त यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और एक चीज आप बिल्कुल ना भूलें कि इस डायग्राम में और प्रीवियस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हमने एक कमोडिटी का प्राइस लिया है, तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी ली है। जबकि ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, इसमें प्राइस और क्वांटिटी पेप्सी पेप्सी है, और प्राइस और क्वांटिटी यहाँ कोक और कोक है, यानी कोका कोला है। ये यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो ये यहाँ पर दूसरा डायग्राम है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसी तरीके से डायग्राम मैकडी और बर्गर किंग के लिए भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये दोनों की दोनों चीजें जो है पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर है। एक बार फिर से समझ जाइए, कोशिश कीजिए समझने की। ये हम वापस सिलेक्ट कर लेते हैं मार्कर। प्राइस ऑफ मैकडी, एम यानी मैकडी, आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ गया है जिससे कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। लेकिन यहाँ पे बर्गर किंग का प्राइस सेम है, और इस तरीके के साइन इग्नोर कीजिए जो इसने ऊपर अपवर्ड ये बना रखे हैं, पता नहीं किधर ही जा रहे हैं साइन, इस तरीके से आप जरूर लें इनको। तो यहाँ पर क्वांटिटी थी OQ, अब वो क्वांटिटी OQ से बढ़कर हो गई OQ1, जब मैकडी जो है, मैकडी का बर्गर महंगा हो गया। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि भाई ये प्राइस था मैकडी का, ये क्वांटिटी थी बर्गर किंग के बर्गर की। आप देख सकते हैं क्वांटिटी बर्गर किंग, बी के बर्गर किंग, एम यानी मैकडी। तो अगर मैकडी का बर्गर का प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो जाता है, ये हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि बर्गर किंग की क्वांटिटी OQ से इंक्रीज होकर OQ1 हो गई। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, योर डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। ये आपका डिमांड कर्व होगा विच इज शोइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाएगा, यही मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अभी बहुत सिंपल सी चीज है, वैसे कुछ भी नहीं है। दो कमोडिटीज हैं, प्राइस और पेप्सी और कोका कोला। अगर पेप्सी $1 की मिलेगी
और $5 की अगर कोक मिलेगी, तो ऑब्वियसली जो सस्ती होगी वो आप खरीदना चाहेंगे, तो आप पेप्सी ले लेंगे और कोका कोला को छोड़ देंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरीके से डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से एक और कमोडिटी आ जाती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड पॉइंट का सेकंड पार्ट है, सब पार्ट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? विच आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, जैसे लेफ्ट शू एंड राइट शू, शूज एंड सॉक्स, पेन एंड इंक, बाइक एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर, गैस एंड कार, अगर कोई सीएनजी वगैरह से चलाता है तो। इस तरीके के गुड्स में नेगेटिव रिलेशन, पीछे याद कीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया, यहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हो ही गया है, 102 रुपए लीटर हो गया है दिल्ली में, तो डिमांड फॉर कार जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड फॉर कार जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल द नेगेटिव रिलेशनशिप ओवर हियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, विच आर यूज टुगेदर, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ कैन यू मेक द डायग्राम? अगर सिंपल डायग्राम आप बना सकते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। वैसे नेगेटिवली रिलेट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे कि ब्रेड और बटर दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, ये बढ़ गया, आप देख सकते हैं P1 से P2 हो गया, तो क्वांटिटी जो है वो OQ1 से OQ2 हो गई। मतलब ब्रेड की डिमांड जो है, डिमांड फॉर ब्रेड, प्राइस इंक्रीज होने से ब्रेड की डिमांड कम हो गई। अब ब्रेड की डिमांड कम हो गई तो सेम प्राइस पे बटर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। सेम प्राइस पर डिमांड, ब्रेड की डिमांड कम होने से बटर की डिमांड भी कम हो गई। फ्रॉम OQ2 सॉरी, फ्रॉम OQ1 से लेके OQ2 डिक्रीज हो गई। इसी का आप एक और डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम में फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर आप जरूर बनाए डायग्राम जब मैं बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या डिफरेंस ले रहे हैं यहां पर? आप यहां पर एक तरफ ले रहे हैं प्राइस ऑफ ब्रेड, दूसरी तरफ ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ बटर। अब बटर की जरूरत तभी पड़ेगी जब ब्रेड होगी। अब यहां पर आप इस तरीके से डायग्राम बनाइए, ये प्राइस है और ये बटर की डिमांड है। यहां पर ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इसको, इस तरीके से प्राइस है P OP और क्वांटिटी है OQ। अब होता क्या है कि मान लीजिए प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया भी है, तो प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज हो जाने की वजह से, अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो प्राइस ऑफ ब्रेड महंगी होंगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर बटर भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्राइस ऑफ ब्रेड राइज होने से ब्रेड की डिमांड भी कम कर देंगे। ब्रेड की डिमांड कम होगी तो बटर की भी डिमांड कम हो जाएगी, एंड योर डिमांड कर्व विल बी दिस काइंड ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिवली रिलेटेड था, यहां नेगेटिवली रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर PX और DY में, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप था, यहां पर इट इज नेगेटिवली रिलेटेड। ऐसा ही डायग्राम आप इसके लिए बना सकते हैं। यहां पर ये क्या डायग्राम में डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन लिया है और प्राइस ऑफ गैसोलीन लिया है, ये यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। जबकि यहाँ पर प्राइस ऑफ कार लिया है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कार लिया है। इस डायग्राम को भी आप उस तरीके से बनाना चाहें, सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कार की डिमांड ले लीजिए और यहाँ पर प्राइस ऑफ गैस ले लीजिए। यहाँ पर ये इस तरीके से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है गैस का, जैसे कि इंक्रीज हो गया है, सिंगली यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो क्या करेंगे आप? डिमांड फॉर कार भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप इसे ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप ओवर हियर बिटवीन दीज टू थिंग्स। ये ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन है, आप दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं जो बनाना चाहें। दोनों ही चीजों का मतलब एक ही है यहाँ पर। द नेक्स्ट पॉइंट विच कम्स हियर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम बेसिकली किस तरीके से इंपैक्ट करती है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे। तो दो तरीके की कमोडिटीज होती हैं, एक होती है हमारे पास नॉर्मल गुड, अनदर वन इज इंफीरियर गुड। सो इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको लिख भी लीजिए। मैं तो ये कहूंगा, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप पहले आप 100 रुपए आपको पॉकेट मनी मिलती थी और लेट से आप 10 समोसे खाते थे कैंटीन से, अब आपकी पॉकेट मनी 200 रुपए हो गई, अब 20 समोसे खाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी।
इंफीरियर गुड्स बेसिकली वेज अर्नर्स के रेफरेंस में यहाँ पर बात की जाती है, कोर्स फूड, बाजरा, ज्वार जैसी चीजें। तो इनमें क्या होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इनकी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। सो डोंट फॉरगेट द डेफिनेशन, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर नेगेटिवली रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम। ये सिंपल डायग्राम बनाया है यहाँ पर, और सिंपल डायग्राम में क्या लिया, यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी ले लिया, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम ले लिया हमने। ये एक ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये प्राइस को डिनोट कर रही है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, इनकम की वजह से चेंज हो रहा है। तो इनकम आप इंक्रीज भी ले सकते हैं, डिक्रीज भी ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइस ऑफ आइसक्रीम कौन है, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम यहाँ पर ले रखा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, इफ अ कमोडिटी इज नॉर्मल गुड और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, यहां पर हम इंक्रीज की बात करें, दूसरा डायग्राम भी आपको बताऊंगा इसमें, और उसको जरूर बनाएं। सो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्राइस कांस्टेंट है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अगर ये नॉर्मल गुड है तो डिमांड विल शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, राइटवर्ड शिफ्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये D1 से D2 हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं D1 है, और ये D2 हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो गई है, इस तरफ, अगर इनकम इंक्रीज हो गई है। डिक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी कुछ इस तरीके से, और डिमांड कम हो जाएगी। बट यहाँ पर इंक्रीज की बात बता रहे हैं, तो लेट से पहले आप 8 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, अब आप 14 यूनिट्स के अराउंड जो है, 13 यूनिट्स 14 यूनिट्स जो भी यहाँ पर आएगा उसके इक्विवेलेंट कंज्यूम करेंगे। अगर इंफीरियर गुड है, मान लीजिए ये क्वालिटी आती है अलग अलग, जैसे मैगी है वो नॉर्मल गुड है, टॉप रेमन जैसी चीजें आती है जो यूएस में इंफीरियर गुड माना जाता है। तो मान लीजिए कोई लो ग्रेड की आइसक्रीम कोन वगैरह की बात कर रहे हैं, दैट इज इंफीरियर गुड। और यहाँ पर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इक्वल इसी प्राइस पे जैसे 8 यूनिट्स उसकी डिमांड हो रही थी पहले, D1 के थ्रू दिखाया गया है। इफ इनकम इंक्रीजेस तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो अब वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, जबकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। तो इसलिए कम हो जाएगा, 3 यूनिट्स तक आ जाएगा। मैं फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे लोकल समोसे और ब्रांडेड समोसे, किसी अच्छी शॉप से किसी ब्रांड के समोसे जो है आप खा रहे हैं, जैसे कि अग्रवाल स्वीट्स जो दिल्ली में बहुत फेमस है। तो पहले आपकी इनकम कम थी, आप लोकल समोसे खाते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आप लोकल समोसे की डिमांड कम कर देंगे, और जो अच्छे समोसे हैं, जो नॉर्मल समोसे हैं अग्रवाल वगैरह के, बीकानेर वाला वगैरह के, तो वहां पर जाकर आप कंज्यूम करेंगे, उनकी डिमांड जो है बढ़ा देंगे। पहले एक कोई लेबर क्लास था, वो अपने बच्चे को 1 रुपए के 4 वो टॉफियां आती हैं वो खिला देता था, इंफीरियर गुड है। लेकिन अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, तो अब उसका कंजम्पशन ना करके वो उसको कम करके, और अब बच्चे को या तो एल्पेनलीबे या डेयरी मिल्क इस तरीके से खिलाएगा। तो ये नॉर्मल गुड्स हैं। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा, एक और डायग्राम, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन हमने नहीं किया यहाँ पर। तो ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं बेटा, ये ध्यान दीजिए, सेकंड डायग्राम है, मतलब दोनों में से एक बना सकते हैं, या तो ये बना लीजिए, अब ये जो बना रहा हूं वो बना लीजिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर हम इनकम लेते हैं, जबकि यहाँ पर प्राइस लिया हुआ है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। इनकम और क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को यहाँ पर शो किया जाता है। प्लीज हैव अ लुक। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे ये तो नॉर्मल इनकम थी आपकी, ये आर ले लेते हैं एक पॉइंट ऐसे ही, और एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, फ्रॉम आर टू R1 हो जाती है, तो आपकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज होकर वो क्यू से Q1 हो जाएगी। एंड ये देखिए आप, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको डी जो है आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर इंफीरियर गुड्स में देखेंगे तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करेगा। मैं पूरा डायग्राम तो नहीं बना रहा हूँ, बट ये इस तरीके से इनकम और क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये इनकम है, वाई एक्सेस मत समझिएगा इसको, दिस इज इनकम। और अगर मान लीजिए आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या इसके ऑपोजिट। इस तरीके से आप इसको नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। इनके अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करूं तो इनके डायग्राम में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, इसमें सेम ही डायग्राम बनता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो मान लीजिए डिमांड कर्व है आपका, और अर्लियर आप यहाँ पर ओ क्यू इतने डिमांड कर रहे थे, इतने डिमांड कर रहे थे। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पॉजिटिव हैं, फेवरेबल हैं, पॉजिटिव नहीं फेवरेबल हैं,
तो आपकी डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी, इसको D2 कर देते हैं, D2 ये Q2 हो जाएगा, ये डिमांड आपकी बढ़ गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, अगर मान लीजिए अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा D1 और ये यहां पर आ जाएगा Q1 और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपका जो है डिमांड डिक्रीज को दिखा रहा है। तो पॉजिटिव फेवरेबल है, ये देखिए मैंने आगे बताया हुआ है। अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं तो डिमांड विल इंक्रीज। कहां से इंक्रीज हुई, D1 से D2 इंक्रीज हो गई है। आप ये D2 लिख लीजिए, D1। और अगर अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल में क्या होगा, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आपकी डिमांड जो है वो D1 से D3 हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यहां पर प्राइस में चेंज नहीं आता, इस चीज को आप जरूर दिमाग में बिठा लें। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में भी वही सेम डायग्राम बनेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर इन दो डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। सो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। सो इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, अगर लगता है कल बढ़ जाएगा, then demand for such product will increase at present। current demand at present बढ़ जाएगी। जैसे देखिए expected to rise, प्राइस जो है वो expected to rise है, पेट्रोल का प्राइस कल और ज्यादा होने वाला है, तो आज की जो करंट डिमांड है, करंट डिमांड, प्रेजेंट डिमांड, दैट विल इंक्रीज। और अगर फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल है, अगर कम होने वाला है, प्राइस जो है प्राइस ऑफ एक्स का, कल सस्ते मिलेंगे अनियन, आज 50 रुपए किलो मिल रहे हैं, कल 30 रुपए किलो मिलेंगे, तो आज आप डिमांड कम करेंगे और जब 30 रुपए किलो हो जाएंगे तब डिमांड ज्यादा करेंगे, तो ये प्राइस फॉल होने वाला है। इसलिए आपकी करंट डिमांड, ये करंट डिमांड है बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट डिमांड है, इस चीज को आप जरूर देख लीजिए। करंट डिमांड जो है आपकी डिक्रीज हो जाएगी इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। डायग्राम सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा आपका, ये इंक्रीज हो गया, अगर आपका प्राइस फॉल होने वाला, प्राइस राइज होने वाला है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। अगर आपको लगता है कल प्राइस कम हो जाएगा, आने वाले दिनों में प्राइस कम हो जाएगा, जैसे कोई सेल वगैरह लगती है और उसमें हम ऐसी चीजें करते हैं, तो उस केस की ये बात कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो करंट डिमांड जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए इंडिविजुअल डिमांड के, ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं। अगर आप बात करें मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें ये सेम डायग्राम आपका बनने वाला है। प्राइस इज गोना रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। इस डायग्राम को बना लीजिए, दिस इज DD, और अगर डिमांड चेंज होती है तो ये आप राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हैं इसको। योर डिमांड कर्व विल बिकम D1 राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा सकते हैं। और ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, डिक्रीज को लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है बच्चे। तो ये डिमांड कर्व आपका हो गया D2 एंड ये यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है आपकी, ब्रोकन लाइन से बनाई मैं कहूंगा हमेशा D2। तो ये इस तरफ डिक्रीज को शो कर रहा है यहाँ पर, और ये इस तरफ इंक्रीज को शो कर रहा है। इंक्रीज राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज होता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स लिया है, तो ये ही डायग्राम तीनों आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें बनेगा। तो लेट्स हैव अ लुक। तो जब मैं राइटवर्ड शिफ्ट बोलूं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है बेटा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया है, और ये इस तरफ जो है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये इस तरीके से। तो इनको आप, इस डायग्राम को आप जरूर बना लें। यही डायग्राम जो है, एक डायग्राम है वो तीनों में चलेगा। जैसे कि मार्केट डिमांड की बात करें तो पीछे जो 5 फैक्टर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं वो तो है ही हैं, साथ में 3 फैक्टर्स और हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए बेटा, मार्केट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज आल्सो अफेक्टेड बाय साइज एंड पॉपुलेशन इन द कंट्री। मतलब आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो डिमांड कम होगी, 10 लोग हैं तो डिमांड ज्यादा होगी, इस तरीके से। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीजेस द मार्केट डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है डिमांड बढ़ती है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज रेशियो ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन, ये भी इंपैक्ट करता है मार्केट डिमांड को। एग्जांपल दे देते हैं आपको। अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर बच्चे ज्यादा हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज मोर, इन दैट केस डिमांड फॉर टॉयज विल बी मोर, टॉयज की डिमांड बढ़ जाएगी।
तो ये यहाँ पर आप ऐसा कुछ अगर बच्चे ज्यादा हैं और ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा बच्चे हैं तो ये राइटवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर इसके ऑपोजिट है तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। सीजन एंड वेदर, आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश जब होती है, रेन जब होती है, रेनफॉल जब होता है, तो यूजुअली हम लोग अम्ब्रेला की डिमांड जो है ज्यादा करने लगते हैं। तो रेनफॉल इंक्रीज हुआ तो डिमांड ऑफ अम्ब्रेला बढ़ जाएगा, तो सीजन भी इंपैक्ट करता है। जैसे कि समर्स में हम लोग जो है, समर के अंदर जो है मार्केट डिमांड फॉर आइसक्रीम बढ़ जाती है, कॉटन क्लोथ्स बढ़ जाते हैं, जबकि विंटर्स के अंदर जो है वुलन क्लोथ्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो सीजन, वेदर कंडीशंस भी जो है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इंपैक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट डिमांड पे जब कोई फैक्टर अलग से पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने के लिए ये 3 फैक्टर्स एडिशनल होते हैं। वो 5 तो होते ही होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के लिए होते हैं, ये 3 फैक्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं। So if income is equitably distribution, then demand for the product will be more. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सब वही कांस्टेंट डिमांड करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर अनइक्वल डिमांड है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड अनइक्वल नहीं है, सॉरी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अनइवन है, तो कुछ लोगों की डिमांड, कुछ लोगों की इनकम ज्यादा होगी, कुछ लोगों की कम होगी, तो फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगी डिमांड में। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत रिच होंगे, कुछ लोग पुअर होंगे, तो मार्केट डिमांड विल बी लो, मार्केट डिमांड फ्लक्चुएट होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों की इनकम कम ज्यादा है, तो उससे फर्क पड़ता है। आई होप सो ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई इशू है तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में बाकी के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप बाकी के वीडियोस के लिंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे स्टैट्स का हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।